हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ प्रोसेस एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस को हम लोग ऐसा कहते हैं कि रनिंग प्रोग्राम, वैसा कोई प्रोग्राम जो रनिंग में है उसे हम लोग कहेंगे प्रोसेस। रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस, या ऐसा भी कहा जाता है कि एक्सक्यूशन, प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अगर कोई प्रोग्राम है एग्जीक्यूट कर रहा है, वो CPU पे प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेस। इंस्टेंस का मीनिंग होता है एक अवस्था, तो प्रोग्राम का कोई एक ऐसा एक्टिविटी का अवस्था होगा, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। या कोई प्रोग्राम है अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है CPU पे, तो उसे भी हम लोग प्रोसेस कहेंगे। या सिंपली हम लोग कह देते हैं कि रनिंग प्रोग्राम इज नोन एज प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। तो प्रोसेस को हम लोग देखें कि प्रोसेस क्या होता है कि रनिंग प्रोग्राम या प्रोग्राम इन एक्सक्यूशन और इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। लेकिन एक्चुअल में प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़े हैं कि प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन क्या सेट क्या कहलाता है, प्रोग्राम होता है जो किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसको बनाया जाता है। यानी कि यह क्या है, एक्चुअल में कोडिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन को आप देखेंगे कि यहाँ पे कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। कोई एक बेसिक रूल्स होगा और उस रूल्स के आधार पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को अगर आप लिख देते हैं तो उसे कहेंगे इंस्ट्रक्शन। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जब हम लोग मिला देते हैं तो होता है क्या, आपका प्रोग्राम। और जब यही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है, CPU पर एक्सिक्यूट कर रहा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस। जब ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, तो डिफरेंट स्टेट्स इसके होते हैं, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम से, या उसको बोलते हैं प्रोसेस स्टेट। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस आपका हो गया रनिंग प्रोग्राम। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन समझ गए हैं, सेट ऑफ रूल समझ गए हैं। जैसे कि आप किसी दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम करते हैं C लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में, तो वो दो लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आप लिखे वो उसमें क्या था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। इंस्ट्रक्शन क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। तो यहाँ से आप प्रोग्राम बनाना पहले से जानते हैं, प्रोग्राम क्या होता है पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस का। प्रोसेस हम लोग क्लियर हुआ। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। हम लोग कह रहे हैं कि रनिंग प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं, तो एक्चुअल में प्रोसेस और प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। एक तरफ हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रोग्राम के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के बारे में, और एक तरफ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं प्रोसेस के बारे में। दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इस डिफरेंस से। तो प्रोग्राम क्या होता है, अभी हम लोग देखें प्रोग्राम जो होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज अ प्रोग्राम। ये कहाँ पे रहता है, तो मेमोरी में रहता है। अभी जो प्रोसेस है, प्रोसेस किसे कहते हैं, तो प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम। या आप कह सकते हैं कि रनिंग प्रोग्राम या एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का कोई एक अवस्था प्रोसेस कहलाता है, और इंस्ट्रक्शन का सेट प्रोग्राम कहलाता है। अब इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि रनिंग प्रोग्राम को भी तो हम लोग कहते हैं प्रोसेस। तो रनिंग प्रोग्राम और प्रोग्राम में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास कोई एक कार है, या एक आपके पास कार है, और इस कार में जो है ना, अभी ये रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं क्या, कि प्रोग्राम है। अगर कोई कार रेस्ट में है तो उसको क्या कंसीडर कर रहा है, प्रोग्राम है। अगर यही सेम कार जो है ना एग्जीक्यूशन में आ जाए, अगर यही सेम कार जो है ना रनिंग में आ जाए, यहाँ पे रनिंग में आ जाए, तो जब रनिंग में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस हो जाएगा।
जब रेस्ट में है तो प्रोग्राम है, जब रनिंग में है तो क्या है आपका प्रोसेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो आपको क्या चाहिए, इसको रखने के लिए जगह चाहिए, और उस जगह को क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि आप कह सकते हैं सेकेंड डिफरेंस में कि ये जो है ना सेकेंडरी मेमोरी में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि प्रोग्राम को हम लोग परमानेंटली सेव करते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर एक्सिक्यूट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन का वो एक्सिक्यूशन करता है तो कहाँ पे होता है एक्सिक्यूशन, सब कहाँ होता है आपका मेन मेमोरी में होता है। जो भी एक्सिक्यूशन होता है वो कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में होता है। तो ये कहाँ होगा आपका प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन में आएगा तो कहाँ पे होगा, मेन मेमोरी में होगा। लेकिन जब प्रोग्राम रेस्ट में है तो कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी में है। क्लियर है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये आपके पास जब रेस्ट में है तो रेस्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना पैसिव एंटिटी है। क्या है, ये पैसिव एंटिटी है, मतलब ये एक्टिव नहीं है एंटिटी, पैसिव एंटिटी। और ये क्या है, एक्टिव है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्टिव एंटिटी, एक्टिव एंटिटी। तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे जो सबसे बेस्ट जो इसका डिफरेंस आता है, अगर कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को एक्सिक्यूट तक करना नहीं है तो इसको सिर्फ मेमोरी। अगर रिसोर्स की बात करेंगे, कौन कौन से इसको पास रिसोर्स होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से रिसोर्स का ये यूज करता है। रिसोर्स का मतलब जो आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उसको किसको किसको यूज करता है। तो रिसोर्स में आप देखेंगे कि इसको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी की आवश्यकता होता है। रहने के लिए इसको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। अगर आप कहीं भी कार खड़ा करते हैं, अपने गैरेज में खड़ा करते हैं, तो उसको रेस्ट में है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जगह चाहिए खड़ा होने के लिए। लेकिन अगर प्रोसेस है, दैट मीन्स कि अगर कार रनिंग में है तो इसको और भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होता है। अगर इसमें रिसोर्स की बात करेंगे, इसमें रिसोर्स की बात करेंगे तो देखिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको कार के भाषा में यहाँ पे देखेंगे तो कार में सबसे पहले इसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। चलाने के लिए ड्राइवर मस्ट है क्योंकि वहीं उसको ड्राइव करेगा। उसके बाद इसको चलने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए। विदाउट रोड ये कैसे चलेगा। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना जब ये चलेगा तो इसमें जो है ना कुछ घटनाएं भी होगी, जैसे कि कहीं जाम में फंस जाता है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक सिग्नल भी हो सकता है, ट्रैफिक सिग्नल भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रोसेस एक्सिक्यूट कर रहा होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरता है और इसको रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में जैसे ड्राइवर, तो इसको आपको क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। एक्सिक्यूट करने के लिए सीपीयू चाहिए। जैसे यहाँ पे कार को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए तो प्रोसेस को एक्सिक्यूट करने के लिए सीपीयू चाहिए। मतलब प्रोसेस को सीपीयू चाहिए, प्रोग्राम को सीपीयू की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए इसको चलने के लिए रोड चाहिए, यानी कि इसको चलने के लिए प्राइमरी मेमोरी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी। खड़ा होना नहीं है, कहाँ चलना है, तो चलने के लिए रोड मतलब क्या हो गया, आपके पास मेन मेमोरी की इसको आवश्यकता होता है, मेन मेमोरी की आवश्यकता होता है जहाँ पे ये एक्सिक्यूट करेगा। उसके बाद देखिए ट्रैफिक सिग्नल, दैट मीन्स कि इनपुट आउटपुट घटनाएं भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई इनपुट आउटपुट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट का घटनाएं भी हो सकती, इनपुट आउटपुट इवेंट भी हो सकता है। कहीं जाम में फंस जाएगा, कहीं ट्रैफिक सिग्नल में फंस जाएगा, कहीं कुछ और हो सकता है। तो ये होता है ना इनपुट आउटपुट इवेंट्स भी यहाँ पे होता है। तो ये सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ता है किसको, प्रोसेस को। यहाँ पे इवेंट्स या डिवाइस कह सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ता है किसको, प्रोसेस को। मेन मेमोरी कौन रहता है, प्रोसेस, और इसको सीपीयू चाहिए। जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ मेमोरी चाहिए, वो भी कहाँ पे रहता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।